हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की कहानी शुरू होती है इस ड्रामा के मेन लीड जियांग हाओ से। वो एक फेमस स्टार रहता है और काफी एरोगेंट रहता है और उसके इस अकड़ू नेचर की वजह से ही उसके साथ काम करने वाले असिस्टेंट उसके साथ काम नहीं करना चाहते हैं। और अगर जियांग हाओ को अपने किसी भी असिस्टेंट की बात जरा सी भी अच्छी नहीं लगती है तो वो उसे सीधा फायर करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ इस ड्रामा की हीरोइन सुन जाओ एक वॉइस आर्टिस्ट रहती है, मतलब वो एक्ट्रेस को अपनी आवाज देती है। लेकिन वहीं अगर उसे ढेर सारे लोगों के सामने कुछ बोलना हो तो उसकी हालत खराब होने लगती है, वो पैनिक होने लगती है क्योंकि उसे इनोक्लोफोबिया रहता है। सुन जाओ एक सेलिब्रिटी ईरान की बहुत बड़ी फैन रहती है और इसके पीछे एक स्टोरी रहती है। वैसे तो ईरान इंडस्ट्री में जियांग हाओ से काफी जूनियर रहता है, लेकिन लोग उसे जियांग हाओ का राइवल मानते हैं। तो एक अवार्ड सेरेमनी रहती है और उसमें जियांग हाओ सबसे लास्ट में जाकर लाइम टाइम लेना चाहता है। तो रास्ते में जियांग हाओ की रोड पे नजर पड़ती है सुन जाओ पर और वो उसे देखकर देखता ही रह जाता है। वो उसके पास जाता है लेकिन वो देखता है कि वो तो ईरान का न्यूज देख रही है जो उसका राइवल है और उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। तो वो हड़बड़ी में अपना चार्जर निकालती है और इसी दौरान सुन जाओ का एक डिजिटल चिकन नीचे गिर जाता है जो पुराने जमाने का गैजेट हुआ करता था। तो जियांग हाओ अपने राइवल का नाम सुनकर गुस्से में उस डिजिटल चिकन को नीचे गिरा देता है और बाद में जब सुन जाओ उसको खोजती है तो उसे वहाँ से निकालने में काफी परेशानी होती है और जियांग हाओ वहाँ से चला जाता है। तो जियांग हाओ एक एक्ट्रेस युआन चिंग से डेट कर रहा था जो कि काफी मतलबी थी और जब जियांग हाओ को ये बात पता चली कि वो बस अपने मतलब से ही सब काम करती है और उसके साथ डेट कर रही थी तो वो उससे ब्रेकअप कर लिया था। बट वो अभी भी अपने बेनिफिट के लिए जियांग हाओ के साथ लगी रहती है और मीडिया में ये दोनों कपल ही रहते हैं। तो उस सेरेमनी में जियांग हाओ को अवार्ड मिलता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। तो आगे जियांग हाओ को एक कमर्शियल शूट के लिए जापान जाना रहता है और वो गुस्से में अपने पर्सनल असिस्टेंट को फायर कर दिया रहता है। तो वो अकेले ही जापान जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसे रिसीव करने के लिए क्रू का कोई मेंबर आया ही नहीं है और उसका जो असिस्टेंट था वो भी खुद नौकरी छोड़कर चला गया था। तो जियांग हाओ को वहाँ परेशानी होती है और तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है सुन जाओ से जो वहाँ पर अपने फेवरेट आइडल ईरान के कंसर्ट में हिस्सा लेने के लिए गई रहती है। तो सुन जाओ जियांग हाओ को कोई भी भाव नहीं देती है, यहाँ तक कि जब जियांग हाओ उसे ऑटोग्राफ देने की बात करता है तो वो ऑटोग्राफ भी नहीं लेती है। तो वहाँ पे अचानक एक जापानीज औरत को गलत फहमी हो जाती है कि सुन जाओ ने उसके पैसे चुरा लिए हैं और सुन जाओ मुसीबत में पड़ जाती है। तो बीच में आता है जियांग हाओ जो उस औरत से बात करता है और वो सुन जाओ से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो जब सुन जाओ वहाँ से चली जाती है तो उस औरत को लगता है कि जियांग हाओ भी चोरी करने में सुन जाओ के साथ था और इसी चक्कर में जियांग हाओ पुलिस स्टेशन में फंस जाता है। उसकी कंपनी का मैनेजर ओ यांग भी उसके ऊपर नाराज होता है कि तुमने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएशन की हुई है और वो उससे कहता है कि कल एक्वेरियम में शूटिंग है और तुम टाइम पर पहुंच जाना। तो जियांग हाओ उसे अपने पुलिस स्टेशन में फंसे रहने की बात नहीं बताता है। खैर वहाँ पर सुन जाओ पहुँचती है और वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। तो जियांग हाओ सुन जाओ के साथ हो जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि उसे कहाँ होटल में ठहरना है या क्या करना है। तो बात बात में वो सुन जाओ के करीब जाता है तो सुन जाओ उसके सिर पे तेजी से मार देती है। तो आगे वो उसे अपने साथ ले जाकर एक सराय में ठहरती है और फिर उसके चोट का इलाज भी करती है। तो जियांग हाओ को वहाँ अपना काम संभालने के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत रहती है और वो सुन जाओ को जॉब का ऑफर देता है तो सुन जाओ सीधे सीधे मना कर देती है। वो कहती है कि वो इतनी मुश्किल से टिकट्स पाकर यहाँ पर ईरान का कंसर्ट अटेंड करने के लिए आई है। वो ईरान की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है और ईरान की इतनी तारीफ सुनकर जियांग हाओ को बेहोशी आने लगती है। तो दूसरे दिन सुन जाओ जियांग हाओ को एक्वेरियम में लेकर जाती है। तो वहाँ पर जियांग हाओ उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे लाइक करती हो और तुम झूठ मूठ का ही ईरान का नाम यूज कर रही हो। तो सुन जाओ कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं है, मैं सच में ईरान को ही लाइक करती हूँ। वो उसे कंसर्ट का टिकट दिखाती है तो जियांग हाओ उस टिकट को फाड़ देता है। वो उसे ऑफर देता है कि यहाँ इस ट्रिप में अगर वो उसकी असिस्टेंट बन जाती है तो वो उसे उस कंसर्ट के फ्रंट की सीट दिला देगा। और ये बात सुनकर सुन जाओ खुश हो जाती है और उसके बाद वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। तो वो उसकी असिस्टेंट बन जाती है। तो उस प्रोजेक्ट में जिस फीमेल
जिनके साथ उसे काम करना था वो युआन चिंग ही रहती है, लेकिन वो सूट पे नहीं आती है तो उन्हें एक किसिंग सीन फिल्माना रहता है। तो जियांग हाओ वो सीन सुनजाओ के साथ ही शूट कर लेता है। वो बीच में थंब रख कर उसको किस करता है। तो युआन चिंग वहाँ पहुँचती है और आगे वो जियांग हाओ से फ्लर्ट करती है, उसके साथ फिर से पैचअप करना चाहती है, लेकिन जियांग हाओ उसे साफ साफ दिखा देता है कि वो उससे अब कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता है। और सुनजाओ दरवाजे के बाहर खड़े होकर इन दोनों की बातें सुनती है और जियांग हाओ जब कमरे से बाहर निकलता है तो सुनजाओ को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो रो रहा है। तो वहाँ पर ईरान भी पहुँचता है और हमें पता चलता है कि युआन चिंग और ईरान भी पास्ट में रिलेशन में थे, लेकिन युआन चिंग अपने करियर के लिए ईरान को छोड़ दी थी और उसके बाद आगे वो इसी वजह से जियांग हाओ से डेट करने लगी थी। तो अब जब उसका जियांग हाओ से ब्रेकअप हो गया तो वो ईरान के पीछे पड़ जाती है, लेकिन फिलहाल ईरान उसके साथ डेट करने के लिए तैयार नहीं रहता है। तो जियांग हाओ सुनजाओ को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने ही ईरान से कॉल पे बात करता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि वो अपने कंसर्ट का टिकट उसके होटल में भिजवा दे। तो नेक्स्ट डे जियांग हाओ की शूटिंग रहती है पानी में, उसे पानी से डर लगता है। तो वहाँ के जितने भी क्रू मेंबर रहते हैं वो इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। तो जियांग हाओ पानी में डूबने लगता है तो सुनजाओ उसकी जान बचाती है और उसके बाद वो क्रू मेंबर से झगड़ा करती है, लेकिन चूंकि उसको ज्यादा लोगों के सामने बोलने में परेशानी होने लगती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब जियांग हाओ उस क्रू मेंबर के ऊपर गुस्सा होता है और उसे फायर भी करवा देता है। तो आगे जियांग हाओ सुनजाओ के साथ घूमने जाता है। वो सब साथ में रैम्बो देखते हैं और जब सुनजाओ आंखें बंद करके सो रही थी तो जियांग हाओ उसके क्लोज होता है, लेकिन तभी सुनजाओ अपनी आंखें खोल लेती है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुम मुझे किस तो करने नहीं जा रहे थे। तो जियांग हाओ कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इधर जियांग हाओ की कंपनी का मैनेजर ओयांग एक आदमी से बात करता है जो उससे कहता है कि अगर जियांग हाओ ने इस कंपनी के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया तो क्या होगा। तो ओयांग कहता है कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी को बना सकता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो आगे सुनजाओ आती है रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे पता चलता है कि जियांग हाओ तो पहले ही वहाँ से चेकआउट कर चुका है और ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में कहती है जियांग हाओ तुम मर जाओ। और वहीं 3 दिन बाद इधर सीन दिखाया जाता है कि जियांग हाओ का एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है और ये दिखाया जाता है कि मीडिया में ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी कि जियांग हाओ एक लड़की के साथ था और वो असल में सुनजाओ ही थी। तो इसी न्यूज की वजह से उसकी कंपनी का मैनेजर ओयांग उसे इमीडिएटली जापान से वापस बुला लेता है। और वहीं युआन चिंग जो अब तक जियांग हाओ की गर्लफ्रेंड थी मीडिया के सामने, वो काफी ड्रामा करती है कि उसका दिल टूट गया है। तो जियांग हाओ का मैनेजर से झगड़ा हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी न्यूज से तो कंपनी और तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं रिन्यू नहीं करवाने वाला था। और मैनेजर से झगड़ा करने के बाद जब वो बाहर आता है तो उसका झगड़ा ईरान से भी हो जाता है, जो उससे कहता है कि अभी तुम्हारा युआन चिंग से ब्रेकअप ही हुआ कि तुम एक दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए। तो जियांग हाओ उसे भी गुस्से में एक प्रोडक्ट कह देता है और वहाँ से चला जाता है और ईरान भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो आगे जियांग हाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर सुनजाओ अपने कमरे में रहती है। वो जियांग हाओ के एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ती है। उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और तभी उसे नजर आता है जियांग हाओ और वो बेहोश हो जाती है। तो आगे सुनजाओ की बॉडी में होश में आता है जियांग हाओ, जो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है जब वो अपने आप को मिरर में देखता है। तो आगे वहाँ पर सुनजाओ के साथ रहने वाली उसकी फ्रेंड जीजी आती है और उसके बाद उसे देखकर जियांग हाओ सुनजाओ की बॉडी में बेहोश हो जाता है। तो दूसरे दिन जब सुनजाओ उठती है तो उसे उस दौरान कुछ भी याद नहीं आता है। उसे बस ऐसा लगता है कि उसने पिछली रात को जियांग हाओ को देखा था। तो इधर युआन चिंग हॉस्पिटल में जाती है जियांग हाओ को विजिट करने के लिए, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते हैं और वहीं ओयांग मैनेजर अंदर जाता है। इधर सुनजाओ को उसकी फ्रेंड फोन पे बताती है कि जिस ड्रामा में ईरान मेन लीड का काम कर रहा है उसके ऑडिशन के लिए वो जा रही है। तो वो कहती है अगर तुम्हें भी ईरान से मिलना है तो तुम आ जाओ। तो सुनजाओ एक स्टोर में जाती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात जियांग हाओ से होती है। तो आगे वो जियांग हाओ को एक झूठा बुलाती है। वो कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जापान में ईरान के कंसर्ट का टिकट दोगे, लेकिन तुम वहाँ से भाग आए। तो वो कहता है कि मैं जल्दीबाजी में जरूर चला आया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर टिकट छोड़ा था। तो सुनजाओ फोन करके इस बात को कंफर्म करती है और उसके बाद वो जियांग हाओ से माफी मांगती है। तो वो जियांग हाओ के साथ उस जगह जाती है जहाँ पर ऑडिशन चल रहा था और उसकी फ्रेंड बुलाई थी। तो वहाँ पर उसकी फ्रेंड जीजी नहीं रहती है। डायरेक्टर की नजर सुनजाओ पर पड़ती है तो वो उसे एक्टिंग करने के लिए बुलाता है, लेकिन वो वहाँ से भागने लगती है। तो वो ईरान से टकराती है।
तो वो ईरान से मिलकर एक फैन की तरह काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसे एक्टिंग करने के लिए कहा जाता है तो वो घबरा कर वहाँ से भागने लगती है और वो जियांग हाओ के सामने आ जाती है और उसी समय जियांग हाओ उसकी बॉडी में फिर से आ जाता है, जिसके बाद वो जबरदस्त एक्टिंग करता है और सभी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो बाहर निकल कर आती है तो मैनेजर ओ यांग उसे मूवी में काम करने का ऑफर भी दे देता है और उस समय जियांग हाओ उसकी बॉडी से निकल चुका रहता है। तो ये सुनकर सुनजाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर आगे वहीं पर सुनजाओ जियांग हाओ के साथ रहती है और तभी दोनों न्यूज देखते हैं जियांग हाओ के एक्सीडेंट का। और उसके बाद जब सुनजाओ जियांग हाओ को टच करने जाती है तो वो देखती है कि वो उसे टच ही नहीं कर पा रही है और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि ये जियांग हाओ की आत्मा है जो कब से वहाँ पर थी। तो इस फैक्ट से वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।